पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईपीएस की तैयारी कर रहा है तो कोई आईएएस बनना चाहता है। इसीलिए युवाओं ने अपने भविष्य के लिए बहुत सारे सपने देखे हुए होते हैं और हर जब कोई इस दौर से गुजरता है तो कोई ना कोई सपना पालता ही है। किसी के सपने पूरे हो जाते हैं तो किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं। लेकिन 21वीं सदी के इस दौर में जब से मोबाइल ने दस्तक दी है, तब से खासकर सोशल मीडिया ने अपनी पकड़ मजबूत की है, तब से युवाओं के सपने भी बदल चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, खासकर गैंगस्टरों से, तो कुछ लोग डॉन भी बनना चाहते हैं। हद तो तब हो जाती है जब वे डॉनों की फोटो अपने प्रोफाइल की डीपी पे लगाते हैं और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ हैं। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में दो पात्र होते हैं। एक पात्र ऐसा होता है जो पढ़ लिखकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है और दूसरा पात्र कुछ ऐसा होता है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी होता है, 40,000 से ज़्यादा उसके फॉलोवर भी होते हैं। उसका एक साथी होता है, वो भी सोशल मीडिया पर जब फोटो या कोई भी अपनी वीडियो डाला करता था तो कभी चाकू हाथ में लेके तो कभी किसी हथियार के साथ। इस तरह से उसने अपना सपना पाला था कि वो डॉन बनना चाहता है, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से, उसकी वजह से न केवल उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद होती है, न जाने उसने और कई लोगों की भी ऐसी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है, थाना गोविंदपुरी। दरअसल बात कर रहा हूँ 23 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी थाना क्षेत्र में एक इलाका है संत रविदास मार्ग, सड़क के किनारे एक युवक जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास रही होगी, राहगीरों की नज़र जब उससे पहुंचती है तो लोग देखते क्या हैं कि पास में ही एक मोटरसाइकिल है जो औंधे मुंह पड़ी हुई है। साथ ही वो युवक है जिसने अपने शरीर पर वर्दी पहनी हुई है, लेकिन वो खून से लथपथ था। उसे देखकर तुरंत ही उन लोगों ने, उन राहगीरों ने आसपास का जो थाना था वहां पर सूचना देते हैं। साथ ही उच्च अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सूचना देते हैं। जैसे ही उच्च अधिकारियों को और थाने को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर आने के बाद देखती क्या है कि वो सिपाही है और वे संबंधित थाने का ही सिपाही है, उसी की बाइक खड़ी हुई है और वो खून से लथपथ था। तत्काल प्रभाव से उसको वहां से उठाते हैं। उठाने के बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब चिंता करने की कोई बात नहीं है, चाहे कितना ही पैसा खर्च हो जाए, इसको बचाना है। लेकिन डॉक्टर जैसे ही उस सिपाही की नब्ज टटोल के देखते हैं तो पता चलता है कि सिपाही तो मर चुका है। अब उसके बारे में पता किया जाता है, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसे पता चलता है कि उसको ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए गए हैं। यानी कि उससे किसी ने इतना गुस्से में मारा है, लेकिन क्यों मारा है और इसके पीछे की वजह क्या है, पुलिस इन कारणों की भी तलाश में जुट जाती है। साथ ही उसके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है, दरअसल पता चलता है कि 28 साल का वो नौजवान, जिसका नाम किरणपाल सिंह होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर जिले का ही एक थाना लगता है आहार। आहार थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सिहाली नागर। दरअसल वहां का रहने वाला ये लड़का होता है जिसकी उम्र 28 साल होती है। पिता जिनका नाम द्वारका सिंह होता है, द्वारका सिंह की काफ़ी साल पहले मौत हो जाती है। ये दो भाई होते हैं, एक का नाम सोनू होता है, दूसरे का नाम किरणपाल सिंह होता है। सोनू वो विकलांग होता है, हालांकि वो मेहनत मजदूरी करके प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन जो ये किरणपाल सिंह होता है शुरू से ही पढ़ने में होशियार होता है, उसने एमए भी कर लिया था। पिता की मौत के बाद वो अपने मामा के संपर्क में आ जाता है। मामा जो कि उसके शिकारपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है याकूबपुर, वहाँ के रहने वाले होते हैं कालीचरण। उनके संपर्क में आने के बाद वो जी तोड़ मेहनत करता है। उधर माँ मेहनत मजदूर को पैसे देती है और जो पैसे मिलते हैं उसके बाद वो लड़का भी मेहनत कर रहा है। साल 2018 में आखिरकार दिल्ली पुलिस में जगह निकलती हैं, वो अप्लाई करता है और उसकी नौकरी लग जाती है। उसने लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी। दिल्ली पुलिस में बतौर सिपाही भर्ती होने के बावजूद भी वो आगे की तैयारी कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि क्यों ना कोई बड़ा एग्जाम निकाल कर वो ऑफिसर बनना चाहता था। इसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहा था और पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से वो अपने काम को अंजाम दे रहा था। उसकी पोस्टिंग कुछ दिन पहले तक यानी कि किशनगढ़ थाने में थी, लेकिन वहां से मार्च 2024 में किशनगढ़ से गोविंदपुरी थाने में हो जाती है। उसके बाद वो पोस्टिंग हो जाती है और अपना जो भी काम मिलता था, जो भी ड्यूटी मिलती थी, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से उसको निभा रहा था। लेकिन ऐसे ही पता चलते चलते जब पता चलता है कि वो गंभीर हालत में मिलता है, उसको किसी ने ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किया है। अब पुलिस की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आखिरकार उस सिपाही का कौन दुश्मन हो सकता है जो कि ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था और आगे ऑफिसर बनना चाहता है। इसका किसी से कोई झगड़ा नहीं और किसी से कोई विवाद नहीं था, उसके बावजूद भी इसको कौन मार सकता है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरे को जो खंगाला जाता है तो पता चलता है कि स्कूटर पर 3 लड़के आते हैं और तीनों लड़कों में से ही एक ने चाकू मारता है और उसकी हत्या कर देता है। लेकिन इन लड़कों के बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो इनके बारे में जानकारी मिलती है कि नाम दीपक सिंह होता है, जो दीपक मैक्स के नाम से सोशल मीडिया पर एक्टिव भी होता है और लगभग उसके 40,000 के आसपास फॉलोवर भी होते हैं। एक और साथी होता है जिसका नाम कृष गुप्ता होता है, जो कि गोविंदपुरी थाने क्षेत्र का ही रहने वाला होता है। साथ ही एक लड़का और होता है जिसका नाम राघव उर्फ रॉकी होता है, उम्र जिसकी लगभग 19 साल के आसपास होती है। यूँ तो वो उत्तर प्रदेश के जिला एटा का रहने वाला होता है, लेकिन फिलहाल वो रह रहा है डी ब्लॉक, संगम विहार, दिल्ली में। अब पुलिस इन तीनों की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार कृष गुप्ता तो पुलिस को आसानी से मिल जाता है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी परेशानी के। लेकिन पुलिस जब उस दीपक सिंह को, साथ ही रॉकी को तलाश कर रही थी तो दीपक सिंह के बारे में सूचना मिलती है और दीपक सिंह के बारे में पता चलता है कि डीडीए फ्लैट में उसकी लोकेशन पाई जाती है। पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसने पुलिस को देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर देता है। हालांकि पुलिस उससे जवाबी कार्रवाई में जब गोली चलाती है तो उसकी टांग में गोली लग जाती है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम क्यों भाग रहे थे और आखिरकार तुमने पुलिस वाले की हत्या क्यों की।
जब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार हत्या क्यों की, तब वो एक कहानी बताता है। वो कहता है कि 22 नवंबर 2024 की रात को उनका एक दोस्त होता है जो ई रिक्शा चलाता है। उस दोस्त का नाम देवा उर्फ देबू देबू होता है, जो कि उसका जन्मदिन होता है। वो जन्मदिन की पार्टी वार्टी दी थी उसने। ये तीनों दोस्त दीपक, क्रिश, रॉकी, तीनों ही उसके साथ पास जाते हैं। और जब उसका जन्मदिन मनाते हैं उसके बाद वहाँ बियर भी की पार्टी चलती है, शराब वराब भी पीते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं। जब वो अच्छे खासे नशे में हो जाते हैं तो यहाँ से वो निकल आते हैं। अब निकलने के बाद ये तारीख 24 आ जाती है। सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। सबसे पहले ये गोविंदपुरी थाना क्षेत्र के एक गली नंबर 1 में जाते हैं। वहाँ से सिगरेट खरीदते हैं। सिगरेट खरीदने के बाद स्कूटर से वहाँ से आराम से निकल जाते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद जब गली नंबर 13 के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये किरणपाल सिंह जो कांस्टेबल होते हैं वो पहले से खड़े हुए थे। इतनी सुबह सुबह 3 लड़कों को, और वो भी जो उनकी स्कूटर चल रहा था तो वो डिसबैलेंस हो रहा था, तो इसलिए सिपाही ने उन्हें रोक लिया। रोकने के बाद पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी वो सही से जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उनकी स्कूटी को रोका जाता है। और रोकने के बाद ये जो लड़का होता है इसका नाम रॉकी होता है, रॉकी उर्फ राघव जो होता है, उसको रोका जाता है, उससे बातचीत की जाती है। उसका मोबाइल लेने के बाद अब यहाँ से वो सिपाही चेक कर रहा था कि इसके मोबाइल में कोई आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं है, कहीं कोई ये गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। हालांकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, 19 साल के आसपास होती है। उस लड़के ने, रॉकी ने, सिपाही से बार बार कहा कि मेरा मोबाइल मुझे वापस दे दो। उसने कहा मैं चेक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चेक करने के बाद ही तुम्हें जाने दूंगा, क्योंकि तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है। अब सिपाही तो नॉर्मली जैसे जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, पुलिस वाले अक्सर रोक कर किसी से बातचीत करके, क्योंकि बातचीत से ही पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन जैसे उसकी प्रवृत्ति के बारे में उसके मोबाइल को खंगालने की वो किरणपाल सिंह सिपाही कोशिश कर रहा था, इसी बीच में इस रॉकी नाम के युवक को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी चाकू निकालता है। चाकू निकालने के बाद यहाँ क्रिश और दीपक जो होता है वो उसकी मदद कर देते हैं, और एक के बाद एक लगातार चाकुओं से उसको वार कर देता है, और वो तब तक मारता है जब तक क्या वो गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाता। इसके बाद दीपक और साथ ही रॉकी उर्फ राघव यहाँ से मौका पाते ही भाग जाते हैं अपनी स्कूटर लेकर। जो मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल पुलिस वाले की वहीं पड़ी रहती है। काश कि उन्होंने सही वक्त पर इन तीनों में से किसी ने भी अगर दया दिखाई होती, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते पुलिस को फ़ोन कर दिया होता, तो शायद किरणपाल सिंह जिंदा होता और उसको सही वक्त पर इलाज मिल जाता। लेकिन उपचार ना मिलने की वजह से वहीं पर तड़प तड़प कर सिपाही दम तोड़ देता है। जब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये पता चलता है 3 लोगों के बारे में, 2 तो पकड़े जाते हैं, क्रिश और दीपक। दीपक मुठभेड़ के बाद इसी बीच में पता चलता है कि 24 नवंबर की देर रात की बात होती है। संगम बिहार से सूरज कुंड के बीच में एक इलाका होता है, वहां पर इसकी लोकेशन मिल जाती है, यानी कि रॉकी उर्फ राघव की जो लोकेशन मिलती है। तो इसी बीच में एएसआई आदेश, हवलदार अर्जुन, कोशिंदर, बलकार, मोहित ये पहले से ही घेराबंदी कर लेते हैं, और घेराबंदी करने के बाद जो रॉकी होता है उससे रोकने के प्रयास करते हैं। कहते हैं कि रॉकी अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो फिर पुलिस को गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे पहले कि पुलिस अपनी बात को पूरी तरह से कह पाती, तुरंत ही रॉकी ने पुलिस को देखते ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक हत्या तो कर चुका था। बताया ये भी जाता है कि उसने जब नाबालिग होता है तब भी उसने इसी तरह का कोई अपराध किया था, लेकिन उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं था। जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जाता है, उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछा जाता है, तो पता चलता है कि बड़े बड़े डॉन, बड़े बड़े गैंगस्टर से वो इतना इन्फ्लुएंस था, वो उनके जैसा बनना चाहता था, वो डॉन बनना चाहता था, और उसका यही सपना था। तो उसने पुलिस को देखते जब गोली चलाई तो पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। इसलिए पुलिस ने जब ताबड़तोड़ लगातार गोलियां चलानी शुरू की हैं, तो एक दो नहीं उसको 4 गोलियां लगती हैं, और 4 गोली लगते ही वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब गंभीर रूप से घायल होता है, पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उसको पकड़ा, उठाया। उठाने के बाद ESIC एक हॉस्पिटल होता है ओखला में, उसको तत्काल प्रभाव से वहां लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। आखिरकार जब ये घटनाक्रम, ये कहानी लोगों के सामने आती है, तो इस कहानी से बड़ा तकलीफ होती है, दर्द होता है, क्योंकि किरणपाल सिंह जो सिपाही होता है वो अपनी माँ का ऐसा चिराग था जो कि परिवार के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, कुछ बनना चाहता था, और परिवार की जो गरीबी थी उसको दूर करना चाहता था। उसके पिता बचपन में ही चले जाते हैं। मामा ने उसकी मेहनत की, ईमानदारी से उसको पढ़ाया लिखाया, वो AA कर लेता है, और AA करने के बाद जब मौका मिलता है तो दिल्ली पुलिस में साल 2018 में भर्ती हो जाता है। अब आप तो जानते हैं कि पुलिस में भर्ती होने के बाद पुलिस वाले कितना काम करते हैं। उस काम करने के बावजूद भी वो वक्त निकालता था ताकि पढ़ सके। हालांकि इस बीच में उसने अपने परिवार के लिए गाजियाबाद इलाके में घर भी खरीदा था किश्तों पर, लेकिन वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। पता नहीं उस घर की किश्त कौन भरेगा, कौन नहीं भरेगा। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ कहती है कि मेरी तो जिंदगी ही छीन ली है उस अपराधी ने, जो कि एटा का रहने वाला रॉकी होता है। अब रॉकी भी इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि उसको उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि आपको भविष्य में किस तरह के सपने देखने चाहिए। आपको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, आपको पत्रकार बनना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि किसी भी गैंगस्टर को देखने के बाद आप उसकी सेल्फी या उसके फोटो को अपने मोबाइल की DP में लगाएं, अपने सोशल मीडिया के हैंडलिंग में लगाएं। जब कई बार आप देखते भी होंगे, जब खासकर आजकल एक नाम बड़ा सुर्खी में चल रहा है लॉरेंस का, लॉरेंस से लोग इतने प्रभावित हैं कि उसकी फोटो को लाइक करते हैं, वो उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो वाकई ये बड़े अफसोस की बात है उन युवाओं के लिए जिनकी कुछ इस तरह के सपने होते हैं। उनके सपनों से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जैसे किरणपाल सिंह के परिवार एक तरह से हादसे पर पहुंच चुका है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते।